अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये क्रैक केनिया, इथियोपिया और किंजानिया में देखा गया है। वीडियो फुटेजेस और ड्रोन फुटेजेस में देखा गया कि पूरी की पूरी कंट्री को एक बहुत बड़े क्रैक ने डिवाइड कर दिया है। इस क्रैक ने ना रोड देखे, ना फसलें, ना घर देखे, ना ऑफिसेस। इसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और 2 मिलीमीटर तक पतले। कहीं पर लोगों ने इसको मिट्टी से ढकना शुरू कर दिया और कहीं पे तो इस पे टेम्परेरी ब्रिज बनाए जाने लगे। लोगों को लग रहा था कि शायद नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है। दोस्तों, अफ्रीका का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि ये सबसे गर्म कॉन्टिनेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीका की लोकेशन हमारे अर्थ के बिल्कुल सेंटर में आती है, यानी कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर की लाइन जहाँ पर मिलती है, ठीक उसी जगह पर अफ्रीका मौजूद है। अब क्योंकि इक्वेटर सूरज से काफी करीब है, इसीलिए अफ्रीका को सबसे गर्म कॉन्टिनेंट माना जाता है। लेकिन अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो यूएसए में रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, अफ्रीका गर्म कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अफ्रीका में सर्दी नहीं पड़ती। यहाँ पे इफरान के मकाम पे -23 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए रंगों की तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ भी बहुत अनोखा मंजर पेश करता है। दोस्तों, ना सिर्फ रंग बल्कि हर चीजों में एक तरफ अफ्रीका बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन वहीं उसका हल्का मिजाज भी मौजूद है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के 10 सबसे गरीब देश अफ्रीका में ही मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से अफ्रीका सबसे गरीब कॉन्टिनेंट कहलाता है। लेकिन दोस्तों, वहीं अफ्रीका में दुनिया के सबसे कीमती मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, वही अफ्रीका जो कि दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है, वहीं पे गैबोन के कैपिटल लिब्रेविल को सन 2000 में इसको दुनिया का सबसे महंगा शहर डिक्लेयर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पेरिस, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से भी ज्यादा। ये सब सुनने के बाद काफी अजीब सा लगता है, लेकिन अफ्रीका में सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु दुनिया का सबसे खतरनाक शहर माना जाता है। अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन 1.5 अरब है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की 40% आबादी इलिटरेट है, यानी कि ना ही उनको पढ़ना आता है और ना ही लिखना। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी वेस्ट अफ्रीका में ही पाई जाती है। टिम्बकटू में मौजूद ये यूनिवर्सिटी 800 से 900 साल पहले बनी थी और उस समय पे इसमें 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जबकि उस वक्त यहाँ की टोटल पॉपुलेशन ही 1 लाख थी। हैरानी की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विन बर्थ रेट भी अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर 1000 बर्थ में से 50 बर्थ ट्विन बेबीज की ही पाई जाती है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल ट्विन बर्थ रेशियो से कई गुना ज्यादा है, लेकिन अभी तक साइंस इसको नहीं समझ पाई है कि ये अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा क्यों होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हर 14 में से एक बच्चा घर पहुँचने से पहले ही मर जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का ये रेशियो भी दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही पाया जाता है। ईस्ट अफ्रीका में केनिया अपने रनर्स की वजह से ही काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, सन 2010 में केनिया के रनर्स ने 156 में से टोटल 126 मैराथन जीते थे। इनमें से ज्यादातर चैंपियंस केंजिन नामक कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इस बात से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस कबीले में ऐसा खास बात क्या है। दोस्तों, अफ्रीका की बात हो और इजिप्ट की पिरामिड्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इजिप्ट से 2 गुना ज्यादा पिरामिड्स सूडान में मौजूद हैं और ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। एस्टिमेट्स के मुताबिक सूडान में 250 से भी ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं। हाँ, लेकिन इनकी साइज थोड़ा छोटा है, शायद इसी वजह से ये टूरिस्ट में काफी ज्यादा फेमस नहीं है। दोस्तों, इतना सब कुछ अफ्रीका में है तो जाहिर सी बात है कि ये काफी बड़ा भी होगा, लेकिन ये क्या वर्ल्ड मैप में इसको इतना छोटा क्यों दिखाया गया है। इस वर्ल्ड मैप में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखें और फिर यूएस के इस कॉन्टिनेंट को देखें। देखने में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अमेरिकन कॉन्टिनेंट से काफी छोटा लग रहा है, लेकिन हकीकत में अफ्रीका जितना मैप्स में दिखता है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। अगर नंबर्स में देखा जाए तो अफ्रीका लगभग 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। दोस्तों, अगर मैप में दिखने वाला अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी 4 से 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। लेकिन दोस्तों, असल में अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी 3 से 4 गुना ज्यादा छोटा। दोस्तों, असल में जो हम वर्ल्ड मैप यूज करते हैं ये हमारे अर्थ का एक आसान वर्जन है, ना कि असल वर्जन। दुनिया का सही मैप मौजूद ही नहीं है और ना ही इसको परफेक्टली बनाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारी दुनिया गोल है
और फ्लैट मैप पे इनको सही से दर्शाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आप एग्जाम्पल से समझिए, जब गोल दुनिया को 2D मैप में कन्वर्ट किया जाता है तो पोल से करीब मौजूद कॉन्टिनेंट जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसी मैप में ग्रीनलैंड को देखें, ये कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन असल में ये अफ्रीका तो दूर बल्कि उसकी कंट्री कॉन्गो से भी ज्यादा छोटी है। दोस्तों अफ्रीका इक्वेटर लाइन के पास है, इसीलिए 2D मैप पे ये स्ट्रेच नहीं बल्कि श्रिंक हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। हकीकत में तो ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा USA, चाइना, इंडिया और तो और यूरोप का भी काफी हिस्सा फिट आ सकता है। अगर जियोग्राफी की बात हो ही रही है तो हम इसके थोड़ा और गहराई में जाकर ये जानते हैं कि क्या अफ्रीका हमेशा से ही ऐसा था जैसा कि हमें आज दिखता है। क्या कोई ऐसा भी टाइम था जब अफ्रीका बिल्कुल अलग दिखता था? दोस्तों साइंटिस्ट का कहना है कि हर 50 करोड़ साल बाद हमारे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ देती हैं, जिसके कारण एक ही बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बन जाता है। आखिरी बात, ये सुपर कॉन्टिनेंट 20 करोड़ साल पहले टूटना शुरू हुआ था, जिसको कि आज पेंजिया कहा जाता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग टूट के काफी छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में बट गया। दोस्तों साइंटिस्ट का दावा आज प्रूफ भी होता है, क्योंकि ईस्टर्न साउथ अमेरिका का शेप वेस्टर्न अफ्रीका के साथ एक पजल पीस की तरह मैच करती है। पेंजिया की इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मेसोसॉरस के फॉसिल्स मिले हैं, जिससे कि ये जाहिर होता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट जो कि आज समुंदर पार हैं, ये असल में कभी एक ही हुआ करते थे। और साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली काफी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि वेस्ट अफ्रीका के इन जंगलों में भी पाई जाती हैं। गूगल अर्थ पे भी आप अफ्रीका के इस हिस्से को ऐसे ही हरा भरा देख सकते हैं जैसा कि साउथ अमेरिका है। पर क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमेशा से ही ऐसा रहेगा? कॉन्टिनेंट्स का जुदा होने का ये प्रोसेस करोड़ों सालों से चलता हुआ आ रहा है और ये अभी तक चल रहा है। दोस्तों सन 2018 में ये खबरें आने लगी कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये क्रैक केनिया, इथियोपिया और केन्जानिया में देखा गया था। वीडियो फुटेजेस और ड्रोन शॉट्स में देखा गया कि पूरी की पूरी कंट्री को एक क्रैक ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। इस क्रैक ने ना रोड देखे, ना फसलें, ना घर देखे, ना शहर। दोस्तों इसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और 2 मिलीमीटर तक पतले हैं। कहीं पर लोगों ने इसको मिट्टी से ढकना शुरू कर दिया तो कहीं पर इसके ऊपर टेम्परेरी ब्रिज बनाए जाने लगे। लोग ये सोचते थे कि शायद नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है, लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट का ये कहना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बट रहा है। पहले ऐसा समझा जाता था कि अफ्रीका एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर खड़ा है, लेकिन 1970s में कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे कि ये पता चला कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टूट रहा है। जियोलॉजर्स को इसकी खबर पहले से ही थी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि क्या अफ्रीका सच में 2 हिस्सों में बट रहा है, जैसा कि करोड़ों साल पहले साउथ अमेरिका इससे अलग हुआ था? इसका जवाब अभी किसी के भी पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईस्ट अफ्रीका का टेक्टोनिक प्लेट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है, रेड सी से लेकर मोजाम्बिक तक, और ये हर साल 6 मिलीमीटर तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से दूर हो रहा है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये पूरा हिस्सा अलग होकर एक अलग आइलैंड बन जाए, या फिर इसके बीच रेड सी की तरह कोई नया ओशियन आ जाए, या फिर ये प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाए। दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो कुछ भी होगा इसको अभी 5 करोड़ साल लग जाएंगे। आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज हम इस प्रोसेस को यानी कि कॉन्टिनेंटल रिफ्ट को देख सकते हैं और हम इसके आई विटनेस भी हैं। दोस्तों अफ्रीका के जमीन के नीचे पूरे दुनिया में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का 1/3 हिस्सा मौजूद है। यहाँ तक कि अगर दुनिया में किसी नए मिनरल्स को खोजा जाए तो साइंटिस्ट सबसे पहले अफ्रीका के जमीन को ही देखते हैं, क्योंकि उनको इतना यकीन होता है कि ये कहीं और मिले या ना मिले, ये अफ्रीका में जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोलम्बाइट टेंटालाइट एक ऐसा मेटल है जो कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में काम आता है। दोस्तों इसको अक्सर कॉल्टन भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसमें जंग नहीं लगता और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा है। इस मेटल से कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं जो कि आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। दोस्तों अंदाजा ये किया जाता है कि इस मेटल का 80% रिजर्व्स अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसी तरह एल्युमिनियम में इस्तेमाल होने वाला बॉक्साइट भी सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही पाया जाता है। और तो और दुनिया का सबसे कीमती जेमस्टोन डायमंड भी अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा माइन किया जाता है। ये सब कुछ अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों अफ्रीका की बात हो तो सहारा डिजर्ट पर बात किए बिना टॉपिक खत्म ही नहीं होता। सिर्फ सहारा डिजर्ट के अंदर ही इतने राज छुपे हुए हैं
जो कि पूरे अफ्रीका का टक्कर ले सकता है। यहाँ मौजूद एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको कि स्पेस से देखा जा सकता है। 40 किलोमीटर में फैला ये स्ट्रक्चर जिसको कि आई ऑफ सहारा और रिचेट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसके नीचे कौन सा राज छुपा हुआ है? किंग टूटनखामुन के नेकलेस का अनोखा पत्थर जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला, वो सहारा के बिल्कुल बीचों बीच पाया गया। सहारा में इससे पहले क्या होता था और ये कैसे पूरे रेत में बदल गया, वो भी सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका में, जबकि इसके अलावा पूरा अफ्रीका पूरा हरा भरा है। दोस्तों इन सब के साथ साथ वो सहारा ही है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट हरा भरा और जिंदगी से भरपूर है। लेकिन कैसे? दोस्तों ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए इसके ऊपर हम एक नया एपिसोड बनाएंगे जो कि होगा सीक्रेट्स ऑफ अफ्रीका। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इसको लाइक और शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।